हेलो। तो बच्चे के लिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग कैसे पढ़ें ईवीएस का चैप्टर नंबर 2, A Snake Charmer's Story. I am Aryanath. I can do something special, which I am sure none of you can do. Do you know what I can play? The bean. You must be surprised. तो दोस्तों इसका मतलब है कि मैंने जैसे आपको अभी बताया है कि जो आर्यनाथ था, आर्यनाथ कुछ भी कर सकता था। आई कैन डू समथिंग, पर वो स्पेशल करता था। क्या स्पेशल करता था? विच आई एम श्योर नोन ऑफ यू कैन डू। वो स्पेशल करता था और वो हमसे ये भी पूछता था, उसको पता है कि हम लोग नहीं कर सकते, पर वो हमसे फिर भी पूछता था कि आप लोग ये कर सकते हैं। और क्या आपको पता है कि मैं खेलता हूँ? यू मस्ट बी सरप्राइज। आप लोग सरप्राइज हो गए होंगे ना। येस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस प्लेइंग। मैं उनके संग जो जो सांप होते हैं उनके संग मैं डांस करता हूँ, खेलता हूँ। आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। मैंने जो ये इस कला को याद कर लिया है अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए। वी पीपल आर नोन एज कालबिलियाज। हम सभी एक ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कालबिलियाज। मेरे जो दादा हैं उनका नाम है रोशननाथ जी। वो बड़े फेमस हैं सभी इंसानों के लिए। ही शुड ईजली कैच मैनी पॉइजन स्नेक। वो लोग जो जहर वाले वो सांप होते हैं उनको पकड़ लेते हैं। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट दिस पास्ट। वो मुझे बहुत सारी कहानियाँ बताते हैं पहले के बारे में। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। आप लोग सुनिए कहानी, वो भी आपके शब्दों में। तो चलिए सुनते हैं। नाग गुपमान। ठीक है, ये नहीं है इसकी कहानी। इनकी कहानी कुछ और है, लेकिन ये है हमारा यहाँ देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जो गुम्फान है वो तरह तरह के डिज़ाइन करता है और डिज़ाइन में वो रंगोलियाँ बनाता है। एंड इडम्बनीरी एंड एज वेल डेकोरेशन इन स्वरस्था। गुजरात, साउथ इंडिया, यहाँ पे ये लोग अपना डिज़ाइंस बनाते हैं बहुत सारे। तो चलिए अब देखते हैं। अब टीचर्स का नोट है, टॉक टू द चिल्ड्रन अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द स्नेक बिफोर स्टार्टिंग दिस विद नैरेटिव। दिस वर्ड द लिसन मोर इंटरेस्टिंग। मतलब इसमें ये लिखा है कि आप अपनी मैम से पूछिएगा कि इसमें जो स्टार्टिंग में जो बताया उसने के बारे में क्या बताया है, और इसमें जो आपके एक्सपीरियंस आएंगे उनको भी आपको लेसन में इंटरेस्ट करना है। हाँ, तो जो दादाजी के मेंबर्स थे, दादाजी के मेंबर्स नहीं, फ्रॉम द टाइम ऑफ मैनी माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव always been saberes, snake charmers. Snakes have been an important part of our life. We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo basket. तो मेरे जो पहले जो दादाजी थे वो एक अच्छे और एक ग्रेट दादाजी थे, अच्छे दादाजी थे। वी हैव ऑलवेज बीन सरप्राइज। वो हमेशा सरप्राइज हो जाते थे। यहाँ पे सरप्राइज लिखा है, वो सरप्राइज हो जाते थे।
और स्नेक चार्मर्स थे वो। स्नेक्स हैव बीन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। उनके मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट यही था कि वो स्नेक को संभालते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ उनकी यही ज़िंदगी थी और वो यही काम करके पैसा कमाते थे। इन बैम्बू बास्केट एक एक बैम्बू होता है ना, बैम्बू की बास्केट बनाते थे। और इस तरीके से देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे बैम्बू बास्केट बनाते हैं और उसमें इन सांप्स को रख देते हैं। जैसे ये बैम्बू बंद है, बैम्बू बास्केट, और ये बैम्बू बास्केट खुली है। इस तरीके से ही हमारे पास ये सब हो जाते हैं। जैसे स्नेक हो गया, ये हो गया, है ना, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो ये लोग अपने जो विलेज होया करते थे वहाँ से बैम्बू बास्केट लाया करते थे, बाँस की जो होती थी टोकरियाँ, वो लाया करते थे। वेन एवर वी स्टॉप्ड इन अ विलेज, और वो बाद में रुक जाते थे अपने गाँव में। अ क्राउड वॉड गैदर्ड अराउंड अस, वी वुड देन टेक सॉरी हाँ, we would gather around us, we would then take out our snakes from our baskets। वो लोग वो क्या करते थे, अपना खेल दिखाते थे। और जैसे आप देख रहे हैं ना, ये सांप बास्केट्स के बाहर निकला, ऐसे ही होता था। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। अब लोग देखने आते थे और वो बाहर आ जाते थे देखने के लिए। दे न्यू दैट इन आर tin box there were many types of medicines for them। We made these medicines from plants collected from the forest। तो ना इन जब भी दिखाते थे तो इनके ना एक छोटा सा डब्बा आया करता था जहाँ पे इनके पास दवाइयाँ होती थी। और उन दवाइयों को कहाँ से इकट्ठे करते थे, पेड़ पौधों से, जंगलों से। आई हैड लर्नड ऑल दीज from my grandfather। I felt nice that I should help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off। तो क्या करते थे, वो अपनी दवाई भी खिला देते थे। उन्होंने वो जो थे दादाजी से अपने पूछा था, और वो उनकी नाइस फील्ड थी, उनकी एक अच्छी वो थी कि वो जो अगर कोई सांप उनको काट धंस भी लेता था तो वो उनको मेडिसिन दे के जल्दी से निकल जाते हैं डॉक्टर के पास। इट रिटर्न पीपल वुड गिव or some money or food grains। in this way we should manage our life। हम लोगों को ज़्यादा खाना खाना चाहिए और ये सबको मदद करनी चाहिए, जैसे अनाज देकर, खुद भी खाना खाना चाहिए एक, ठीक है, ज़्यादा खाना खाना चाहिए और किसी जो गरीब मिलता है उसकी मदद करनी चाहिए। Sometimes I was called to places where someone had been bitten by snake। एक बार क्या हुआ था ना, मेरे को मतलब इसमें लिखा है, एक बार क्या हुआ मेरे को ना, एक जगह पे एक स्नेक था, उसने मुझे काट लिया। मैंने उसको ढूंढने की कोशिश करी, है ना, पर वो नहीं मिला। क्या हुआ, फ्रॉम द मार्क्स आई वुड एक सेकेंड, यहाँ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, वेयर समवन हैड बीन बिटन। एक बार मुझे एक बार ना, समटाइम्स आई वॉज कलेक्टेड टू कॉल्ड प्लेसेस में एक जगह रहता था जहाँ पर वर समवन हैड बीन बिटन बाय माई स्नेक। मेरे एक जगह पर सांप ने काट लिया। फ्रॉम द मार्क्स, एक मार्क बन गया। कैसा मार्क बन गया, ऑफ द बाइट आई ट्राइड टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन। वो कैसे, जब वो काटता है ना तो इस तरीके से बन जाता है, हाथ पे, पैर पे, कहीं पर भी, क्योंकि उसके इस तरीके से होती हैं जीभें, उसकी जीभें इस तरीके से होती हैं, तो दो बिंदुओं इस तरीके से पड़ जाती हैं। ठीक है, 3 बनाई है मैंने, बस ऐसे 2 ही बनती हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ।
तो मेरे को स्नेक ने काटा और मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे स्नेक ने ही काटा है। और एक मैं पर्सन एक आदमी ने मुझे मेडिसिन दी। और बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। पर हमेशा कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। एज़ यू नो, कि आपको पता था सम स्नेक्स, बहुत सारे जो स्नेक्स होते हैं, बहुत सारे जो मतलब कि सांप होते हैं, सम स्नेक, बट आई एम नॉट ऑलवेज सॉरी, हाँ, सम स्नेक्स बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। क्या होता है ना, जो हमारे मैंने आपको बताया कि सांप इस तरीके से जीभ होती है उसकी, और उसके इस तरीके से स्पॉट पड़ जाते हैं, यानी कि दाने पड़ जाते हैं। और कोई कोई सांप ऐसा होता है जो काटता है और उसके स्पॉट से हम लोगों की डेथ हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। पर कुछ कुछ सांप होते हैं जिनमें ज़्यादा जहर नहीं होता है, पर जहर तो होता ही है। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक, आई वुड कैच दैट स्नेक। क्या हुआ, कुछ गांव वाले ना काम कर रहे थे और वो भाग कर गए। उन्होंने चिल्लाया मदद के लिए कि यहाँ सांप है, यहाँ सांप है। तो बहुत है, आई वुड कैच दैट स्नेक। तो मेरा मन करा कि मैं सांप को पकड़ लूँ, लेकिन मैं पर अगर सांप को पकड़ना खतरनाक था इसलिए उसने नहीं पकड़ा। ठीक है, तो अब ये पढ़ते हैं। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। एक बारी ना मैंने सांप पकड़ा था जब मैं छोटा था, चाइल्डहुड था। ठीक है, वो दोज वर द good days. We should help a lot of people in many ways. तो मेरे ऐसी अच्छे अच्छे दिन गुजर रहे थे। वी शुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, मतलब हम लोग सबकी मदद कर रहे थे, वो इंसानों की हर तरीके से। वी ऑल्सो इंटेंड देम। इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरी वन वॉचेज टीवी फॉर एंटरटेनमेंट के लिए सब लोग टीवी देख रहे थे आज के दिन। और सभी लोग कुछ खेल रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, मतलब कि ठीक है। वैन आई ग्रो ओल्डर फॉर माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर poison's teeth fangs. He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जब मैं ना थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे मेरे पापा ने बताया, मेरे फादर ने बताया कि जो सांप होते हैं उन हम लोगों के ना जहर फैल जाता है, तो उसको वहीं की वहीं रहने दे, वो हर जगह ना फैले। तो उसके लिए एक ट्यूब आता है, पोजन वाला ट्यूब, जो स्नेक के आपको माउथ में डालना होता है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। हैव यू एवर सीन एनी वन प्लेइंग अ बीन एंड वेयर? ये फ्रेंड्स आपके एक्टिविटी क्वेश्चन है, तो ज़रूरी नहीं आपको करने हैं कि नहीं करने, बट मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, क्या आपने कभी किसी को देखा है खेलते हुए सांप से, और कहाँ? मैंने तो देखो एक विलेज में देखा है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे विलेज। ठीक है, आप भी लिखिए जब को लिखना है, वट एवर यू विल वांट। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट का आंसर लिखेंगे विलेज। ठीक है, पहले तो इन्होंने पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपने कभी देखा है किसी को खेलते हुए, तो मैं लिख देती हूँ यस। और फिर लिखा था वेयर, कहाँ देखा है, तो मैंने विलेज में देखा है, तो हम लोग विलेज डाल देंगे, गांव में देखा है यार, और कहीं नहीं। हैव यू एवर सीन अ स्नेक एंड वेयर? क्या आपने कहीं सांप देखा है और कहाँ पर? तो फ्रेंड्स मैंने तो दिल्ली में देखा है। ठीक है, हाँ, इन्होंने पूछा है, हाँ वैसी क्वेश्चन है कि आपने सांप देखा है। यस, मैंने सांप देखा है। कहाँ देखा है? मैंने फ्रेंड्स एक रोड है वहाँ पे देखा है। ठीक है। एंड वेयर यू स्केयर्ड बाय इट? वाई? आप कभी उससे डरे हो? यस। और क्यों डरे हो? बिकॉज
ही बिटन मी, वो हमें काट लेगा। ये है इसका आंसर 3, तो आप लोग कर लीजिए। ओके ओके। डू यू लाइक ऑल स्नेक्स आर पॉइजन्स? नो। क्या आपको ऐसे सांप पसंद है जिनके अंदर जहर हो? ना। इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव, एक सेकेंड सॉरी, in chapter 1 you read that snakes do not have ears, ha ha ha, which you can see. Can the snake hear the bean, or does it dance when the bean moves? What do you think? जब फ्रेंड्स आप लोग सोचते हैं कि उनके तो कान नहीं होते, है ना, और आप लोग देख भी नहीं पाते, है ना, तो जो सांप होते हैं वो सुन कैसे पाते हैं? डज इट डांस, वो लोग डांस भी कर लेते हैं धुन सुन के। व्हाट डू यू थिंक? तो आपके पास क्वेश्चन क्या आया होगा उस टाइम जब आपने सोचा होगा कि इनके पास कान नहीं है? आपके पास ये क्वेश्चन आया होगा कि मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ आपको, यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। मेरे को तो इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि इन ये लोग अपने टंग से कर पाते हैं, तो मैं तो लिख देती हूँ टंग हियर। ये लोग फ्रेंड्स टंग से ही सुन पाते हैं, अपने इनके ईयर्स नहीं होते हैं। ओके एंड अब हम लोग ये पढ़ते हैं, हम व्हाट कैन वी डू? अब हमें क्या करना चाहिए ऐसे समय में? चलिए, आर्यनाथ, your father used to travel with me ever since he was a young child. He learned to play the bean without being taught. तो एक आर्यनाथ जो मैंने अभी आपको बताया, वो अपने पापा के संग ना एक बार ट्रैवल कर रहा था, यानी कि कहीं घूमने जा रहा था, जैसे एरोप्लेन में कहीं पर भी ट्रैवल कर रहा था, ऑटो रिक्शा या फिर जैसे कि रिक्शा, ऑटो और बहुत जगह वो ना एक जगह ट्रैवल कर रहा था। उसने क्या देखा कि कुछ बच्चे ना खेल रहे हैं और कुछ कह रहे हैं, वो भी एक छोटा ही बच्चा था। दीज डेज इज़ द डिफ़िकल्ट नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ क्लो लो दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम। तो फ्रेंड्स पहले क्या होता था, पहले जो गवर्नमेंट में ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया था, मतलब कि गवर्नमेंट नहीं, पहले ना इन लोगों के दिन जो आर्यन आता उनका दिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चल रहे थे, और गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया था कि कोई भी जो जंगली जानवर है उनको नहीं पकड़ेगा और सिर्फ रख लेगा और पकड़ेगा नहीं। some people kill the animals and sell their skin a high prices। तो ना बहुत लोग आते थे और ना उन जानवरों को मार के उनकी जो वो होती थी, स्किन्स होती थी उनके, जो पूरी होती नहीं थी, क्या बोलते हैं उनका उनका पूरा शरीर होता था ना, शरीर में जो उनकी स्किन होया करती थी, खाल होया करती थी, खाल को बहुत हाई प्राइसेस में बेच। ओके फ्रेंड्स, तो ना बाद में ना क्या कर दिया गवर्नमेंट में कि जितने भी लोग हैं अब वो जो सांप है उसको नहीं पकड़ेंगे और कभी मारेंगे भी नहीं, और जो उनकी स्किन है उसको बेचेंगे नहीं, और जो खरीदेगा उस पर बैंड लग जाएगा, और जो स्नेक्स को रखेगा उसके लिए भी बैड है, और जो पालेगा मतलब जो रखेगा वो बैड है, और जो क्योंकि वो उसको बेच सकता है, सांप की खाल बेच सकता है बहुत महंगे महंगे चीज़ों में लगा के, तो इसलिए सब जो गवर्नमेंट है उसने मना कर दिया। Condition: if we wanted me to should have earned a lot of money by killing snakes। तो पहले ना एक आदमी ना वांटेड हुआ था, एक आदमी पकड़ा गया था जिसने पैसों से उस एक सांप को मारा था। बट वी वुड नेवर डू दैट, स्नेक्स आर ट्रेजर that we pass on one generation to another. We even gift snakes to daughters when they get married.
तो फ्रेंड्स, पहले के लोग ना क्या सोचते थे, और अभी भी लोग बहुत सारे सोचते हैं कि जो स्नेक है उससे हमें ट्रेजर मिलेगा, एक ख़जाना मिलेगा, यानी कि नागमणि मिलेगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है ऐसे जनरेशन में। और जो स्नेक्स के गिफ्ट होते हैं वो मैं अपने भाई को दूंगा, अपने बच्चों को दूंगा, और उनकी शादी करूंगा। और इन आर कैलबिलर डांस, पहले के लोग ना ऐसे ही सोचते थे, इन आर कैलबिलर डांस, और अभी भी सोचते हैं, इन आर कैलबिलर डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। तो एक कैलबिलर आती थी, वो डांस करती थी और सबको अपनी मूवमेंट्स दिखाती थी, सांप 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 को नचवाते थे, और वो सांप जो थे वो अपने सबको दिखाते थे कि कैसे नाचते हैं। तो आर्यनाथ ने अपनी सबसे डिफरेंट लाइफ देखी। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट और प्लेइंग द बीन। तो ये उसके पापा ने गिफ्ट करा था कि उसके जो पापा हैं वो उसको गिफ्ट देंगे कि वो मतलब वो खेल दिखाएंगे। यू एंड योर कज़न कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड इंडियन एंड पीपल। तो आप भी अपने जो आपके कज़न्स हैं, जो भी उनके संग भी आप लोग कर सकते हैं, बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट द स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम आर एल्डर्स। ठीक है, आपको ये जो नॉलेज है ये भूलनी नहीं है कभी भी, ये आपको वेस्ट नहीं करनी है ये नॉलेज। और जो आपने अपने एल्डर से पूछी है, एल्डर यानी कि अपने बड़ों से पूछी है। शेयर योर knowledge about snakes with children who live in towns and cities. Tell them that they should not be scared of snakes. Help them to recognize poison snakes. तो फ्रेंड्स, आप अपने भाई बहनों को बताइए और अपने सभी लोगों को बताइए कि सांप से हमें नहीं डरना चाहिए, और अब जो ज़्यादा जहर वाले सांप होते हैं उनसे भी नहीं डरना चाहिए। और अपनी नॉलेज को भूलिए मत, और सबको बता दे जो आप ना भूलें। Tell them how snakes are friends of the farmers, that they rats in the fields, otherwise rats would eat the crops. तो आप सभी को बताइए कि रैट्स को फील्ड्स खाते हैं, फील्ड्स रैट्स खाते हैं, यानी कि चूहे क्रोप्स खा जाते हैं, क्रोप्स यानी कि जो किसान उगाता है उसको चूहे खा जाते हैं, और चूहों को सांप खा जाता है। नाउ यू टेल आर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल आर ग्रैंड चिल्ड्रन। तो आप एक खुद की एक स्टोरी लिखिए जो आपकी ज़िंदगी की है सांप के ऊपर, और ग्रैंड चिल्ड्रन जो अपने अपने जो दादा दादी से भी पूछ के लिख सकते हैं। चलिए, हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल? क्या आपने कभी जानवरों को देखा है एंटरटेनमेंट करते हुए? जो एंटरटेनमेंट करते हैं हम, एंटरटेनमेंट नहीं करते जो लोग भी करते हैं हम, जैसे सर्कस में करते हैं, रोड पे करते हैं, पार्क पे करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे जानवरों को बंद नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है। लेकिन पर अब तो खैर शेर और एलिफेंट और जो एलिफेंट है और लॉयन है, स्नेक है, अब तो इनके खैर जादू वादू बंद कर दिया है, लेकिन सर्कस वर्कस में जादू वादू पर अब नहीं चलता, पहले करते थे। और पहले तो ऐसे मर भी जाते थे क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता था, तो ऐसे जानवरों की जो जानवर थे उनकी कमी हो रही थी, तो इसलिए लोगों ने अब अच्छे से ढंग से सोचा और अब कभी भी उन्होंने नहीं करा। वैन एंड वेयर डिड यू सी दिस? क्या आपने कभी ये चीज़ें देखी हैं कहीं पर? हाँ, तो आपने कहाँ देखी है भाई? मैंने तो हर जगह, मैंने एक जगह देखी है, सर्कस में। एक सेकंड, मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ आपको। ये इसका पहला आंसर तो लिखिए। ओ सॉरी, सर्कस। तुम लोग आपका ये जो सर्कस है, मैंने तो भाई सर्कस में देखा, और आपने कहाँ देखा है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, हाँ, विच एनिमल शो डिड यू सी? आपने उसका शो भी देखा होए, उस जानवर का शो भी देखा होए, और आपने उसको असलियत में भी देखा होए।
तो वो आपने बताओ वो कौन सा जानवर है। मैंने देखा है रैबिट। एंड आपने क्या देखा है आप मुझे कमेंट में बताइए, लिखिएगा। ओके। एंड हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो। जो आदमी हैं वो जानवरों के संग कैसा बिहेव करते हैं शो में। वो ना उन उन लोगों को ना मारते हैं, और अगर वो लोग कुछ नहीं करते तो, पर लेकिन वो लोग ना उनसे अच्छा बर्ताव करवाते हैं, गुड करवाते हैं। गुड, तो आप लोगों को गुड लिखना है, गुड लिख दीजिए। ओके। एंड वाज एनीवन टीजिंग द एनिमल एंड हाउ। तो कौन जानवरों को टीज करता है, टेस्टिंग करता है एनिमल्स की, और कैसे करता है। तो मुझे तो नहीं पता, तो मैं इसमें नो लिख देती हूँ। ओके। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो। जब आप लोग एनिमल जानवरों का शो देखते हैं, कोई भी सर्कस में, रोड पे, पार्क पे, तो आप लोगों के दिमाग में क्या आता है बताइए, 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 बताइए आपको कैसा लगता है, बोलिए। मुझे तो ऐसा मतलब अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे माइंड में ये आता है कि मेरे माइंड में ये आता है कि इन जैसे रैबिट है उसको मैं रख लूँ। आई विल डू दैट, ये मैं भी करूँ। आई विल डू दैट, ये भी मैं करूँ। ठीक है। मेरे मन में ये सवाल आता है कि क्या मैं ये भी करूँ। आई एम अफ्रेड व्हेन आई विश आई एम सैड व्हेन इफ़ आई हैड अ चांस आई वुड आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन। आप लोग इसको अपने आप करिए, ये आपके ऊपर है। डू यू नो, क्या आपको पता है कि कुछ कुछ सांप होते हैं, चार टाइप के सांप होते हैं। एक होता है अफाई, एक होता है कैरेट, एक होता है दुबैया, एक होता है कोबरा। ये चारों के चार के सांप में बहुत ज़्यादा वजन होता है। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग के लिए बस इतना सही चैप्टर था। एंड आपको मैंने इसमें से क्वेश्चंस के आंसर्स भी बताए। बस फ्रेंड्स, आपको मैंने ये नहीं बताया है कि इसको आपको कैसे भरना है, कि आप लोग कैसा फील करते हैं जब आप लोगों के अंदर फ्रेड वाला फील आता है। आपको लगता है मतलब आप गंदा सोचते हैं उनके बारे में, तो आपको क्या लगता है कि उनको पिटाई ना करें, उनको दर्दनाक पिटाई ना दे, है ना। तो हम लोग दर्दनाक पिटाई को लिखेंगे द नॉट गिव्स द नॉट गिव्स द फूड, वो लोग उसको खाना नहीं देते हैं। एंड आई विश ही लिव इन फॉरेस्ट। मेरी विश है कि वो एक जंगल में रहें। आई एम सैड व्हेन ही किकिंग हर। मैं जब सैड होती हूँ कि जब वो उनको मारते हैं। इफ़ आई हैड अ चांस आई वुड, अगर आपको चांस मिले तो आप क्या करेंगे। आई विल लीव इट, नो सॉरी, आई विल लीव, LEAVE, मैं उन जानवरों को लीव कर दूंगी। आई डू नॉट लाइक इट एंड इट एट ऑल व्हेन, मुझे नहीं पसंद कि ये सब वो उनके संग करे। तो क्या संग वो करें, किकिंग, उनको लात ना मारें। तो आप लोग किकिंग लिख सकते हैं, KI
NG किकिंग। और किकिंग आप लोग को यहाँ पे लिखना है व्हेन के आगे। तो मैंने आपके सबके आंसर बता दिए हैं। सो बाय फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा?